अच्छा भाई, इसकी नजर आ रही है? जी सर, नजर आ रही है। ठीक है। अब हम बात कर रहे थे कि अगर बिलफर्ज हम यहाँ पे आते हैं तो ये कहलाएगा टाइम टी। कौन सा टाइम टी? स्मॉल टी। क्या कहलाएगा? ये स्मॉल टी। ये हम लोग यही करते रहेंगे, स्मॉल टी, कैपिटल टी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब एट इनिशिएशन पे थे तो वो हमारे पास था जीरो, यानी कि नॉट। जब कंप्लीट एग्जीक्यूट हो गया वो हो गया हमारे पास कैपिटल टी हो गया। मगर जब हम कहाँ पर हैं, अगर बीच में कहीं एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं तो हम उसको डिनोट करेंगे स्मॉल टी से। क्लियर है? सही है। ठीक। अब आते हैं वापस से। अब हमारे पास जो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला था वो ये वाला फॉर्मूला है। ऐसा ही है। जी ठीक है। सर। अगर मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू बनाऊं तो क्या बनेगा? एस नॉट इज इक्वल्स टू एफ नॉट डिवाइडेड बाय 1 + r⁻टी। एफ नॉट डिवाइडेड बाय 1 + r⁻ टी। ठीक है भाई, यही बनेगा। जी सर। अगर मैं इसको इस तरह लिखना चाहूं, क्या हो गया? यहाँ क्यों आ रहा है? अगर मैं इस तरह लिखना चाहूं तो लिख सकता हूं क्या मैं? ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? समझ नहीं आई ये वाली चीज। ये क्या था? ये था डिनोमिनेटर में, डिवाइड में। ठीक है। हाँ। हम जब भी कोई चीज नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे लेके आते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर करते हैं, तो उसकी पावर चेंज हो जाती है, साइन चेंज हो जाती है पावर। अपॉन में था हम्म। तो पावर टी थी। अब ये अपॉन के बजाय हम्म। ऊपर अगर एफ नॉट से मल्टीप्लाई होगा तो पावर माइनस टी हो जाएगी। क्या लिख सकता हूं मैं? तो ये तो मन भी माइनस का हो जाएगा फिर। हाँ, सिर्फ पावर माइनस होती है, पावर सिर्फ चेंज होती है। अगर पावर नहीं होती तो पावर -1 हो जाती। बट जब पावर टी दी हुई है तो पावर टी माइनस टी हो जाएगी। अच्छा, ब्रैकेट सेम रहेगा, सही है। कोई कंफ्यूजन किसी और को? अगर किसी को है तो पूछ लो। तो सर ये करना जरूरी है वैसे, मतलब कोई और बता मेथड रहा नहीं है हूं ना, इसका? बता रहा हूं। ये करना पड़ेगा, अभी तो और भी बहुत कुछ करना है। ठीक है। यहां तक सही किसी है। को कोई कंफ्यूजन? आगे बढ़ते हैं। नहीं सर। अब अगर ये किसके लिए था? अगर हम स्पॉट प्राइस मालूम कर रहे हैं फॉरवर्ड प्राइस लेके। ठीक है। अब देखो, अगर मैं इसकी बात करूं तो क्या ये पूरा टाइम टी ले रहा होगा? मतलब। मतलब ये कि अगर हम इस स्मॉल टी की बात करें, ठीक है, मैं इस पे हम्म। लेके आऊं, या तो मुझे एस नॉट मालूम है या एफ नॉट मालूम है। मगर एस नॉट जीरो पे, एफ नॉट कैपिटल टी पे। अगर मैं बीच में कहीं लेके आ रहा हूँ, टाइम टी पे लेके आ रहा हूँ, स्मॉल टाइम टी पे, तो ये पूरा का पूरा टाइम तो डिस्काउंट नहीं हो रहा होगा। नहीं। सही है। ठीक है। कुछ पहले हो रहा होगा, कुछ पहले हो रहा होगा ना। तो अगर मैं ये कहूं कि टी माइनस टी, इस टी में से ये टी माइनस कर दूं तो यार, क्या करना चाह रहे हैं? इस टी में से ये टी माइनस कर दूं, देखो पहले लेके आ रहा हूं ना मैं। बात समझ में आ रही है? देखो नहीं हमने क्या सर, किया ये था। वाला नहीं समझ में। देखो, हमने क्या किया था, हमने कहा भाई हमारे पास जो चीजें हैं वो क्या है। हमने कहा भाई ये टाइम जीरो है, ये टाइम कैपिटल टी है।
यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? सर। टाइम जीरो और टाइम कैपिटल टी पे कोई कंफ्यूजन है तो नहीं, पूछ लो। आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं तो उसमें इतना ही फर्क है ना कि ये अगर छोटा मैं वाला टी इसका जो है ये बीच में आएगा, वो लास्ट में आएगा, इतना ही फर्क है ना बस। सुनो सुनो सुनो, इतना फर्क नहीं है। फर्क ये है कि देखो, ये एग्जीक्यूट हो रहा है कंप्लीट टाइम टी के ऊपर। कब एग्जीक्यूट हो रहा है? कंप्लीट टाइम टी पे हो रहा है, कंप्लीट। मगर ठीक है। मगर अगर मैं उससे पहले एग्जीक्यूट करने जाऊं तो क्या होगा? फिर वो हमारे पास स्मॉल टी पे होगा। किस पे होगा? स्मॉल मॉल्टी टी पे। पे। अगर स्मॉल टी के ऊपर होगा तो फिर हम क्या कर रहे होंगे? फिर हम ये कह रहे होंगे कि भाई पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, कुछ टाइम पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। कितना पहले एग्जीक्यूट हो रहा है? हम्म। कैपिटल टी माइनस स्मॉल टी, इतना टाइम पहले एग्जीक्यूट हो रहा है। क्लियर है? सही है। ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कहा भाई बजाय इसको पूरा बनाने के हम क्या करें, हम स्पॉट रेट निकालते हैं। क्या करते हैं? स्पॉट रेट निकालते हैं। और वो किसके बराबर होगा? F0 × 1 + R की पावर टी माइनस टी। क्लियर हुआ ये? सही है सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? सर ये लेकिन हम लोग ये हर दफा ही ऐसे निकालेंगे, या मतलब ये सिर्फ इस सवाल के लिए है? मतलब नहीं अभी नहीं, समझाने के लिए आप बता रहे हैं। देखो, इस सवाल के लिए नहीं है। अगर हमसे कभी भी कहा जाए कि भाई आप बीच की वैल्यू निकालें, बीच में आपको हम्म। कितना गेन होगा या लॉस होगा, वैल्यूएशन अगर आपसे कहा जाए कि बीच में वो क्या कर रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है। कब कर रहा है? बीच में अगर वो एग्जीक्यूट कर रहा तो है तो फिर हम क्या करेंगे? ये उस वक्त की स्पॉट यानी करंट प्राइस जो है उसको डिटरमिन करने के लिए। तो कोई ना, मैं मेरे बाकी सबको समझ आ रहा है क्या, खाली मुझे नहीं आ रहा? कहाँ गया, कहाँ गया, मैं तुम्हें इसको ज्यादा क्लियर कैसे दिखाऊं? सर क्लियर ही दिख रहा है इसमें। नहीं दिख रहा ना। मैं ये चाह रहा था कि ऐसी कोई चीज मिल जाए जो ज्यादा तुम्हें इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। सर ये मिड्स के बाद नहीं कर सकते? ये मुश्किल वाले पहले आसान आसान वाले करवा लेना, मिड्स के बाद जब क्लासेस होंगी तो पढ़ा दिए गए। हम्म। तुम्हें कंफर्म है कि मिड के बाद क्लासेस जो है वो फिजिकल हो जाएंगी? जो हालात नहीं लग तो रहे नहीं हैं, भी होंगी तो उस वक्त चांसेस बोल तो है दूंगा ना, सर। फिर दोबारा। जो हालात लग रहे हैं दोबारा उससे बोल लग रहा देंगे है। ना। देखो, देखिए, F0 में लग तो रहा है। F0 × मतलब वन F0 प्लस वही। आर क्या? ये क्या है? कौन सा आपका? अच्छा हाँ, सही है। F0 वी टी। इंटू सही है। 1 + R की पावर टी माइनस टी, और किसमें? नेगेटिव में। नेगेटिव का टी। नेगेटिव हमने बाहर रखा, टी माइनस टी कर दिया। मतलब ये पूरा ब्रैकेट ही नेगेटिव है, इसका पूरा आंसर ब्रैकेट माइनस नहीं नेगेटिव ही है। आएगा। हाँ। सही है। ठीक है। तो इसका हमारे पास क्या होगा? F0 × 1 + R माइनस, माइनस साइन आया, टी माइनस टी आया। हमने क्या किया इधर समझो कि हमने इसी चीज को लिया, इसी चीज को हमने लिया और हमने क्या किया, हमने कहा भाई बजाय डिवाइड के ये मल्टीप्लाई में आ जाए। ठीक है। मल्टीप्लाई में आएगा तो पावर क्या लग सही जाएगी? पावर लग जाएगी माइनस टी। क्या लग जाएगी? माइनस टी लग जाएगी। क्लियर है ये? है सर। तो हमने कोई ऐसी चीज नहीं की जिसमें आप कंफ्यूज हो।
इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। इसमें कोई कंफ्यूजन है उस वाले स्टेप में? अगर हम एफ नॉट निकालें तो, नहीं सर। एफ नॉट निकालें तो एफ नॉट के पास ले जाएं। इसमें कोई कंफ्यूजन है? वो जो डिवाइड में था, अगर हम डिवाइड हटा दें तो ऊपर पावर माइनस में आ जाएगी। सही है। ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन है कि अगर हम बीच में कहीं नहीं। एग्जीक्यूट कर रहे हो तो? ठीक है। तो सही है। मैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ जो वैल्यू होगी, जो यहाँ पे वैल्यू होगी वो क्या होगी? वो ये हो सकती है, यहाँ की वैल्यू ये हो सकती है। जी सर, हो सकती है। ठीक है। मगर अब क्या हमें निकालना है? हमें निकालना है वैल्यूएशन। क्या निकालना है? वैल्यूएशन। तो यहाँ की जो वैल्यूएशन होगी वो कैसे निकलेगी? वैल्यूएशन एट टाइम स्मॉल टी। याद रखो कौन सा? एट टाइम स्मॉल टी। वो क्या होगी? यहाँ का वैल्यूएशन हमने कैसे निकाला था? तो वैल्यूएशन नीचे वाली लाइन है। ठीक है। तो यहाँ की जो वैल्यूएशन होगी वो कैसे निकलेगी? वो निकलेगी वैल्यूएशन एट टाइम स्मॉल टी, क्योंकि ये स्मॉल टी पे निकाल रहे हैं, इक्वल्स टू एस टी माइनस। क्लियर है? देखो यहां पे हमने वैल्यूएशन किससे निकाली थी? स्पॉट माइनस फॉरवर्ड। स्पॉट माइनस फॉरवर्ड। सेम इसी तरह से हम अगर यहां पे निकालेंगे तो यहां क्या बनेगा? स्पॉट माइनस फॉरवर्ड। मगर फॉरवर्ड क्या किया है? हमारे पास पूरा फॉरवर्ड नहीं है, कुछ डिस्काउंटेड फॉरवर्ड है, क्योंकि बीच में एग्जीक्यूट हो रहा है। मारिए। सर ये समझ में नहीं आया कि एसटी कैसे आ गया। एसटी कैसे आ गया? देखो, वैल्यूएशन कैसे निकाल रहे हो? हम्म। वैल्यूएशन एट जीरो पे तो जीरो ही है। जीरो ही क्लियर है। ये बात? जी सर ये तो वैल्यूएशन क्लियर है। एट टाइम टी के ऊपर क्या है? एस माइनस एस एफ है। टी एस एस टी माइनस एफ माइनस है। एफ। ठीक है। जी। एस कौन सा? एस कैपिटल टी वाला, एग्जीक्यूशन पे पूरे साल वाला। जी। तो अगर वैल्यूएशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे? स्पॉट माइनस फॉरवर्ड करेंगे। जी। ठीक है। अब अगर मैं हम्म। बीच में कहीं लाए करता हूं तो मैं क्या करूंगा? स्पॉट माइनस फॉरवर्ड करूंगा। जी। मगर अब स्मॉल टी स्पॉट के कौन साथ सा है? करेंगे लेकिन। अब स्पॉट कौन सा है? अबे स्मॉल टी वाला। स्मॉल टी वाला। कंप्लीट यानी एग्जीक्यूट हो रहा है स्मॉल तो टी कैपिटल टी, कैपिटल टी। और अगर बीच में एग्जीक्यूट हो रहा है तो स्मॉल टी। स्मॉल टी। सही है। ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे जी। पास? स्पॉट माइनस फॉरवर्ड आ गया। स्पॉट फॉरवर्ड कौन आ सा? स्मॉल टी वाला। गया स्मॉल टी फॉरवर्ड वाला। फॉरवर्ड कौन सा? एग्जीक्यूटेड वाला, मगर एग्जीक्यूट वाला। डिस्काउंटेड वाला, क्योंकि इस पूरा टाइम एफ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। एफ को टी स्मॉल टी से डिनोट नहीं करेंगे। एफ को? ये जो एफ ओ है, एफ नॉट जो हाँ है। हाँ, इसको जी। इसको देखो, एफ नॉट नहीं, ये बेसिकली जो हमने अच्छा। निकाला है वो यहीं से तो निकाला है, इससे निकाला है। अच्छा। इससे निकाले, ठीक इससे है ठीक है। निकाला है। सही। क्योंकि ये जो फॉरवर्ड बन रहा है ये बन कहाँ से रहा है? स्पॉट की स्टार्टिंग से बेस ही पे बन बन रहा है रहा है। ना, स्पॉट से बेस पे बन रहा है, सही। इसीलिए इस ओके। फॉर्मूले में कोई कंफ्यूजन है अब आपको? नहीं अब नहीं, अब क्लियर हो गया। ये बस ये ऐसे नहीं समझ में आया था कि कैसे हो गया। हाँ भाई, किसी और को कोई कंफ्यूजन? सर राफे? ये एक ये बात बताएं, जो आपने उसमें तो सिर्फ और सिर्फ बताया था ना कि हमें प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, सही है। हाँ। अब इस वाले में हम लोग ये 1+R, ये -T, ये पूरा क्यों लेके जा रहे हैं उसको? ये पूरा क्यों लेके जा रहे हैं? देखो, ये सवाल हमारे पास खत्म हो गया। ये सवाल सिर्फ इसलिए था कि भाई क्या आर्बिट्राज एग्जिस्ट करता है? आप एक फाइनेंस मैनेजर हैं, आपको क्या करना चाहिए ऐसे में? कोई अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है? ये सिर्फ उसके लिए था। ये सिर्फ उसके लिए था।
अब हम जा रहे हैं डेरिवेटिव के कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। अगर हम कोई डेरिवेटिव बनाते हैं तो अगर आगे एग्जीक्यूट हो रहा है तो आपकी वैल्यूएशन क्या होगी, कंप्लीट पे एग्जीक्यूट हो रहा है, स्पॉट पे क्या होगी, अगर बीच में एग्जीक्यूट कर लेते तो क्या होगी। तो ये उसके लिए है। ये इन सवालों से इररेलेवेंट है, ये दोनों सवाल अलग थे, ये सवाल अलग होगा। तो अभी हमने सिर्फ थ्योरी पढ़ी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसका फिर सवाल सॉल्व करेंगे। सही है सर, सही है। नेक्स्ट वाली क्लास फिजिकल है। डोंट नो, अभी तक जो हालात जा रहे हैं उस बारे में कुछ नहीं कह सकते टिल फर्दर सर नोटिफिकेशन। वैसे 31 तक का ये है कि हमारे पास ऑनलाइन है। 31 के बाद जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन आएगी कि आपको ऑनलाइन रखना है या फिजिकल रखना है, तो फिर वो डिसाइड हो जाएगा। मैंने ये कहा था हमें यूनिवर्सिटी में 2 दिन फिजिकल बुला रहे हैं। यार मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूं मैं, सब चीज़ें रिकॉर्डिंग में जा रही होंगी।